क्या तुमने फ्रैंकलिन हिल की द लास्ट बस वाली कहानी सुनी है? द लास्ट बस? ये कौन सी कहानी है? ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई है जो बीजिंग में 90 के दशक में काफ़ी प्रचलित थी। और इस कहानी को सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हेडफोन्स रेडी हैं तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 से। 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग के आसपास के इलाके में काफ़ी बारिश हो रही थी और ऐसे में फूजीचेंग हिडन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। फूजी को फ्रैंकलिन हिल की तरफ जाना था और कुछ ही मिनटों में इस रास्ते पर जाने वाली आखिरी बस 375 आने वाली थी। फूजी इस काली रात में अकेला ही इस बस स्टैंड पर खड़ा था। वहाँ एक बुढ़ा व्यक्ति आता है जो शायद बस नंबर 375 में सफ़र करने वाला था। ये दोनों बस का इंतज़ार करने लगते हैं और धीरे धीरे तूफान बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से बस आते दिखाई पड़ती है और बस के आते ही ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं था। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी क्योंकि इस आंधी वाली रात में कौन ही सफ़र करना चाहेगा। फूजी फौरन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और फूजी के बगल में वो बुढ़ा इंसान भी बैठ जाता है। बाहर तूफान और भी बढ़ चुका था और अब हालात ये थे कि सड़क पे पानी भरना शुरू हो गया था। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें इतना पानी दिखता है जैसे कि रास्ते पर बाढ़ आ गई हो। ऐसे में ड्राइवर बस को रोकता है और वो दोनों यात्री से कहता है, रास्ते में काफ़ी पानी भर चुका है तो हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। तभी ओल्ड मैन कहता है, लेकिन मैं कोई दूसरे रास्ते से सफ़र नहीं करना चाहता, पता नहीं वो कितना सुरक्षित होगा। चचा, इस रास्ते से गए तो पूरी बस ही बह जाएगी, जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? अरे तो वापस भी तो ले सकते हैं, क्या ज़रूरत है अनजान रास्ते पर चलने की। तभी फूजीचंद बोलते हैं, सर इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं फ्रैंकलिन हिल पहुंचूं। तो अगर ड्राइवर साहब बोल रहे हैं उन्हें रास्ता पता है तो इसमें दिक्कत क्या है। तभी ड्राइवर बोलता है, हम दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, आपको नहीं चलना तो आप यही उतर सकते हैं। अब इस काली रात के सुनसान इलाके में वो बुढ़ा आदमी कहाँ ही जाता, इसीलिए वो भी उसी अनजान रास्ते पर सफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अनजान रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था, दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खेत ही थे। अभी भी बारिश बनी हुई थी और वहीं तक दिख रहा था जितनी दूर तक बस की लाइट्स पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे बारिश धीमी होने लग गई। उतने में दोनों यात्रियों ने खिड़की वगैरह खोल लिए। बस के अंदर अब ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा आ रही थी जिससे अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया था। उसी मीठी खुशबू वाली हवा के कारण फूजी की आंखें लग जाती हैं। उसे सोता देख बुढ़ा अंकल भी सो जाते हैं। इन्हें देखकर ड्राइवर की भी आंखें भारी होने लग जाती हैं तो बस का कंडक्टर ड्राइवर को एक कहानी सुनाने लग जाता है ताकि वो बस चलाते हुए सो ना जाए। कहानी चाइना के एक मशहूर फोक लॉर्ड का था जिसे जोंगकाई नाम से जाना जाता है और ये कहानी कुछ ऐसी थी। तो कई सालों पहले जोंगकाई नाम का एक आदमी हुआ करता था जिसकी आंखें बाहर तक निकली हुई थी, जिसके चेहरे पर बहुत मोटी मोटी काली दाढ़ी थी और इसी वजह से वो काफ़ी डरावना दिखता था। शायद यही वजह थी कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। जोंग हमेशा अकेला ही रहता था और
उसने ठान लिया था वो इतनी पढ़ाई करेगा कि लोग उसको चेहरे को देखने की वजह ज्ञानी होने की बात करेंगे। ऐसा ही कुछ हो भी रहा था। जोंग हमेशा एक टॉपर रहा, साथ ही वो अपने एकेडमिक करियर में बहुत आगे गया और उसे जुंगवोंग का राइटफुल टाइटल मिला, जिसका मतलब होता है टॉप स्कोरर। जल्दी ही ये बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई, लेकिन जब राजा को पता चला जोंग दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसने जोंगवेंग का टाइटल छीन लिया। इसी वजह से जोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगा। जोंग को अपनी पूरी ज़िंदगी बेकार लगने लग गई। इसीलिए राजा के महल के बाहर दरवाजे पर सर पटक पटक कर खुद को मार डाला। मरने के बाद जोंग की आत्मा को यमराज न्याय देने आए तो उन्होंने देखा जोंग के अंदर काफ़ी ज्ञान था, उसके अंदर काफ़ी सारी योग्यताएं थीं, फिर भी किसी इंसान ने जीते जी उसकी कदर नहीं की। इसीलिए उसकी काबिलियत से प्रसन्न होकर यमराज ने जोंग की आत्मा को हेल के डीमन का इंचार्ज बना दिया। इसी तरह जोंग को एक नया टाइटल मिला, जो था किंग ऑफ घोस्ट। ड्राइवर, तो फिर कहानी में आगे क्या हुआ? कंडक्टर बोलता है, आगे कुछ नहीं, कहानी ख़त्म। ड्राइवर, ये कैसी कहानी है? मतलब जोंग अब पृथ्वी के लोगों से बदला लेने आएगा या नहीं? उस राजा का क्या हुआ जिसने जोंग को जलील किया? जोंग उससे अपना बदला ले पाया या नहीं? कंडक्टर, ये सब मुझे नहीं पता, कहानी में बस इतना ही था। अरे ध्यान से बस चलाओ भाई, देखो आगे कुछ पैसेंजर खड़े हैं। इस पॉइंट पर बस का ड्राइवर वापस रोड पर ध्यान लगाता है और वाकई रोड पर 3 लोग खड़े थे। अब बस का ड्राइवर इन यात्रियों के लिए बस नहीं रोकने वाला था, लेकिन कंडक्टर का कहना था रात बहुत हो गई है और ऐसे में इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, हमें इन्हें बस में जगह देनी चाहिए, और वैसे भी बस तो खाली ही चल रही है। ड्राइवर कंडक्टर की बात पर उनके लिए बस रोक लेता है। अब तक फौजी और ओल्ड मैन की भी नींद खुल गई थी। वो लोग बस में 3 यात्रियों को देखते हैं जिनका वेशभूषा काफ़ी अलग थी। ये तीनों किंग डायनेस्टी के कपड़े पहने हुए थे, जहाँ इनके रैप्स काफ़ी लंबे लंबे थे। उनमें से एक आदमी काफ़ी लंबा चौड़ा था और उसके बाल काफ़ी घने, काले और बड़े थे। ये बंदा दोनों का मास्टर जैसा लग रहा था, क्योंकि बाकी लोग इसको कंधे पर उठाकर बस में लेकर आए थे। खास बात ये थी, इस बंदे की आंखें काफ़ी निकली हुई थी। वो तीनों पीछे वाली सीट पर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और ऐसे स्थिर बैठे थे जैसे मूर्तियाँ हों। वो बुढ़ा इंसान इन तीनों को घूरे जा रहा था और वो इस बात से परेशान हो रहा था उनका चेहरा इतना उजला क्यों है। कंडक्टर उस बुढ़े इंसान को शांत करते हुए कहता है, चाचा ये कोई नाटक कंपनी में होंगे, इसीलिए मुंह पर पेंट लगा रखा है, देखो इनके कपड़े भी कैसे नौटंकी वाले लग रहे हैं। खैर बस रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है और अब तक मौसम भी साफ़ हो गया था। बस में चांद की रोशनी बढ़ चुकी थी और ठंडी हवा में फौजी को मज़ा आ रहा था। अचानक वो बुढ़ा आदमी फौजी की तरफ मुंह करके उससे कुछ ऐसा कहता है, तुमने मुझसे अभी क्या कहा? फौजी घबरा कर कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो बुढ़ा आदमी, तुमने जो बात मुझसे कही है वो मैंने साफ साफ सुन ली है, हिम्मत है तो वही बात जोर से कहो। क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं, आपके कान बज रहे होंगे। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम जवान लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। चाचा आप खाम का बात का बतंगड़ बना रहे हो, चलो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिए। ऐसे माफ़ी मांगते हैं? जब तक फौजी कुछ समझ पाता उस बुढ़े इंसान ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। फौजी भी आग बबूला हो गया था और वो बुढ़े इंसान पर चिल्लाना शुरू कर देता है,
इन दोनों का झगड़ा देखकर बस कंडक्टर इन दोनों के पास आता है और ऐसे में उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसे में वो यहाँ बस से उतरकर फौजी को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। ये सुनकर बस कंडक्टर इन दोनों को बस से उतार कर चला जाता है। अब ये दोनों सुनसान सड़क पर एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। फौजी पूछता है कि उस बूढ़े इंसान ने ये सब नाटक क्यों किया। इसके कारण वो दोनों अनजान सड़क पर हैं और यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। बुढ़ा इस इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और फौजी पूछता है, इसका मतलब क्या है? तो बुढ़ा इंसान कहता है, क्या तुमने उन तीनों यात्रियों को ध्यान से देखा था जो कि पिछली सीट पर बैठे थे? उनका चेहरा वाइट था जो कि पेंट हो सकता है, लेकिन हवा के चलने से उनके रोप उड़ने लग गए। तब मैंने ध्यान दिया, उनमें से किसी के भी पैर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि तीन दिन बाद 14 नवंबर की रात को गायब हुई बस नंबर 375 आखिरकार एक रिजर्वायर में गिरी हुई मिली। बस के अंदर 5 मृत शरीर थे, जिनमें से एक शरीर ड्राइवर का था, एक कंडक्टर का था, लेकिन बाकी 3 शरीरों की पहचान नहीं हो सकी। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि बाकी के 3 शरीर सड़े हुए थे या ये बहुत पुरानी बॉडीज हो सकती हैं। बस अपनी डेस्टिनेशन फ्रैगनेंट हिल से लगभग 60 मील दूर रिजर्वायर में पाई गई और आश्चर्य की बात यह है कि बस की टैंक में इतना ईंधन ही नहीं था। टैंक को खोलने पर बस के टैंक में खून भरा मिला और इस पूरी वारदात को समझना एकदम नामुमकिन सा लग रहा है। तो बस कहानी ख़त्म। कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी थी, लेकिन वो लास्ट में क्या हुआ? वो 3 लोग बस में आए थे, वो जोंग कोई और उसके नर्क वाले डीमंस थे क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। इसीलिए उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को मार डाला और फौजी और ओल्ड मैन बच गए क्योंकि वो सही समय पर उतर गए थे। और एक बात, इस कहानी के और भी वर्जन है जिसमें फौजी के साथ एक ओल्ड वुमेन चढ़ी और उसने फौजी पर पर्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। और एक वर्जन में तो एक कपल भी चढ़े थे जो मारे गए थे। ऐसे में सच क्या है किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। अगर कहानी पसंद आई हो, एंजॉय की हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।